प्रणाम बच्चों, मैं आपके हिंदी का पेपर लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन आपके पिछले वर्षों में लगातार पूछे गए हैं या कई क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, मैं उन क्वेश्चन को आप लेकर आया हूँ जिससे आप लोग पूरा देख कर जाएं और पेपर में अच्छे मार्क्स से पास हों। आप लोगों को 90+ मार्क्स मिलने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 13, 15, 17। तो हमारे कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदेही वनवास के रचयिता हैं, तो इसके हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय, हरिऔध सिंह उपाध्याय। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, हरिऔध हो जाएंगे इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर है 1951, 1959, 1978, 1971। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 19। ये तीसरा तार सप्तक पूछ रहा है तो हमारा 1959 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो तार सप्तक का प्रकाशन किया था अज्ञेय ने। ठीक है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? इनका नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ठीक है, तो आप लोगों को यह इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था तार सप्तक का? तो तार सप्तक का जो पहला प्रकाशन था वो हुआ था 1943 में। ठीक है, और जो दूसरा हुआ था 1951 में। ठीक है, और तीसरा तो यहाँ पे है ही है, और जो चौथा था वो हुआ था, जो चौथा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1979 में। ठीक है, तो आप लोग इसको याद करे रहिएगा। ठीक है, लेखक या संपादन कुछ भी पूछेगा तो आप लोगों को वात्स्यायन अज्ञेय का नाम लिखना है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वाग्धारा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्मरण विधा की रचना है। तो संस्मरण विधा की रचना किसकी है? तो संस्मरण विधा की रचना है हमारा दीप जले शंख बजे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है हरिशंकर प्रसाई, मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और एक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। यह क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को याद करके रखना है पूरा। ठीक है, जितना भी तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है उसका पूरा। तो प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 में। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रिय प्रवास के अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। हमारा अगला है, आंसू के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद अज्ञेय। तो ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, जयशंकर प्रसाद क्या है? आंसू के रचनाकार हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है,
साहित्य लोचन गद्य की विधा है, नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है, निबंध है। तो हमारा साहित्य लोचन गद्य की जो विधा है वह क्या है, हमारी क्या है, आलोचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में, जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विद्यानिवास मिश्र। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्या, जैनेन्द्र कुमार हो जाएगा। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निंदा रस निबंध के लेखक कौन है। तो ठीक है, निंदा रस के निबंध के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिंतामणि कवि हैं रीतिबद्ध वर्ग के, रीतिबद्ध मुक्ति वर्ग के, रीति रहित वर्ग के, रीतिबद्ध वर्ग के। ठीक है, तो हमारा चिंतामणि कवि पूछ रहा है, तो चिंतामणि जो है वो किसके कवि हैं, रीतिबद्ध वर्ग के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। हम अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, सरापा को। ठीक है, तो हमारा सरापा क्या है, हिंदी के प्रथम कवि हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं। ठीक है, तो कौन है इसके छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर हमारा जो है ये जो लेखक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका आप जीवन परिचय आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये पेपर में बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को इनका जीवन परिचय और इनकी सभी रचनाएं जो हैं वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। तो कौन है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी हो जाएंगे भाषा योग वशिष्ठ के लेखक। ठीक है, क्षण बोले कड़ मुस्कुराए रचना की विधा है। तो क्षण बोले कड़ मुस्कुराए रचना की विधा क्या हो जाएगी हमारा, ऑप्शन नंबर ए में है, नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है, निबंध है। तो हमारा क्या हो जाएगा, संस्मरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्मरण है, क्षण बोले कड़ मुस्कुराए। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है, क्या है, प्रणिनी परिचय है, ग्राम है, सुखमय जीवन है, जासूस का धोखा है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुखमय जीवन है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युगीन लेखक हैं। ठीक है, तो कौन है, उदय शंकर भट्ट, महावीर प्रसाद, राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें हो जाएगा उदय शंकर भट्ट हो जाएगा। ठीक है, शुक्ल युगीन के लेखक कौन है, उदय शंकर भट्ट। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, शुक्लोत्तर युगीन रचना है। ठीक है, तो शुक्लोत्तर युगीन रचना किसकी है, तो हम लोग इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर, रेल का विकट खेल, कंकाल, गोदान, निराला की साहित्य साधना। ठीक है, तो निराला का पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार। ठीक है, तो बाल मुकुंद,
अयोध्या प्रसाद खत्री, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीधर पाठक। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल कथन है। इसका मूल कथन क्या है? तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, वियोगी हरि, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। निज भाषा उन्नति अहे और सब उन्नति का मूल कथन। ठीक है, ये हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता कौन है? ठीक है, तो रचयिता पूछ रहा है, रचनाकार, रचना किसकी है ये? तो रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। तो और अज्ञेय, तो हमारा किसका हो जाएगा? कितनी नावों में कितनी बार, ये हो जाएगा अज्ञेय का। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, छायावादी योगीन कवि हैं, कौन है? इसमें देखेंगे ऑप्शन में हरिऔध उपाध्याय हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, श्रीधर पाठक हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन में है बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है, पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक हैं ये। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? राय केशवदास, अध्यापक पूर्ण सिंह, चतुर्सेन शास्त्री, उदय शंकर भट्ट। तो इसके लेखक हो जाएंगे अध्यापक पूर्ण सिंह हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विवेदी युग के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है। तो राजा भोज का सपना, इंदुमती, एक टोकरी भरी मिट्टी, 11 वर्ष का समय। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 11 वर्ष का समय हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस पर मिला था? लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, कला और बूढ़ा चांद पर, या फिर पल्लव पर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद पर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा घर आपने देखा है, पृथ्वीपुत्र, स्वर्ण किरण। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है, परशुराम की प्रतीक्षा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, वारिस कहानी का संग्रह है कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर का है, जेपी प्रोजी सुंदर रेड्डी का है, मोहन राकेश का है, अज्ञेय का है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोहन राकेश का है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरिशंकर प्रसाई की रचना है कौन सी? कल्पवृक्ष है, धरती के फूल है, तब की बात है, और मेरे विचार है। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा? तब की बात और थी। ठीक है, तो ये हरिशंकर प्रसाई की रचना है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, बिहारी हैं, कबीरदास हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कबीरदास। ठीक है,
हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया, ठीक है, किसने दिया था, इसको हमें बताना है। तो ऑप्शन में है राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। तो इसका हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ, भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, द्विवेदी युग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं, हरिशंकर प्रसाई हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, मोहन राकेश हैं, प्रो.जी. सुंदर रेड्डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, प्रो.जी. सुंदर रेड्डी, ठीक है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग बताइए, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसको, ठीक है। मैंने आपको अभी जो पढ़ाया था उसी में से आप लोगों को यह क्वेश्चन अभी बताया हुआ था। तो इसमें है अज्ञेय है, मैथिली शरण गुप्त है, सुमित्रानंदन पंत है, निराला है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या, अज्ञेय, ठीक है। ये इन्होंने तार सप्तक का क्या किया था, प्रकाशन किया था, ठीक है, तार सप्तक, ठीक है। कब किया था, 1941 में, ठीक है। 1943 में किया था, ठीक है, 1943 में, ठीक है। पहला तार सप्तक प्रकाशन किसने किया था, अज्ञेय जी ने 1943 में, दूसरा 1951 में, ठीक है, और जो तीसरा था 1959 में, और जो चौथा था वो 1979 में, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन फिर आ गया है 1943 में, ठीक है, किसने किया था, अज्ञेय जी ने किया था, ठीक है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, अयोध्या प्रसाद खत्री हैं, श्रीधर पाठक हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीधर पाठक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के कवि हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राम नरेश त्रिपाठी, नरेश मेहता। तो ठीक है, तो इसमें हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतेंदु युगीन रचना है किसकी है, आनंद अरुणोदय की है, कामायनी की है, साकेत की है, या भारत 12 मासा की है। तो ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारत 12 मासा की क्या है, भारतेंदु युगीन इनके रचनाकार हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, इसमें से हमको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अनामिका, चित्राधार, प्रज्ञा, दीपशिखा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्राधार, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जहाज का पंछी रचना की विधा है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, आत्मकथा है, ठीक है। क्या है इसमें से, कहानी है हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जहाज का पंछी, ठीक है। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे, कौन था, बालकृष्ण भट्ट थे, रामनाथ सुमन थे, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन थे, अमृत राय थे, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, ठीक है, तो वल्लभाचार्य को,
शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, निम्बकाचार्य को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, रामानुजाचार्य को जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने जो आप लोगों को बताया है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? ठीक है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन, ठीक है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बताइए हमें। ठीक है, मैं आप लोगों को समय निकाल के आप लोगों की कमेंट का रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।